अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने एमडी कैट 2022 और 23 के पेपर्स को अटेम्प्ट किया, समझा उनको। अब 2024 के पेपर को समझते हैं और इस पेपर के बाद आपको आइडिया होगा कि ये पास्ट पेपर्स जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। एक तो ये कि सारे कोर्स की रिवीजन हो जाती है एक ही पास्ट पेपर से, और दूसरा ये कि 2024 में दो सवाल 2023 के लॉजिकल रीजनिंग वाले रिपीट होके आए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट पे। The government has increased the taxes on all the business in Pakistan। ठीक है, टैक्स इंक्रीज हुए हैं तमाम बिजनेसेस पे। अब जब भी टैक्स इंक्रीज होता है ना तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। जो एक बड़ा बिजनेस है ना वो इस छोटे से फर्क को डाइजेस्ट कर जाता है, और जो एक छोटा बिजनेस होता है ना उसके लिए इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी सेल्स कम हो जाती है। तो many small business will have to close their operations in Pakistan। तो जब टैक्सेस बढ़ते हैं, लाइक आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये एक सुपर टैक्स लगाया था, तो काफी सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली गई। पिछले साल ये काम हुआ। तो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस जो है उनका क्लोज हो जाना, ऑब्वियसली ये इंक्रीज टैक्सेस की एक पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। तो वन इज द कॉज एंड टू इज द इफेक्ट। अल्फा इज द राइट आंसर। द सेकेंड क्वेश्चन ये रिपीट हो गया आया। ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, 2023 में भी था। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शंस 2024 में भी आया। तो हमने बात की थी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, जबकि पैसेज में है रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर। तो ये इकोनॉमिकली रिच की बात हो रही है, ऊपर जो है वो कल्चरली रिच की बात हो रही है, तो दोनों के कंटेक्स्ट में फर्क है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हम इसको ठीक नहीं मान सकते। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि पीपल फ्रॉम ऑल द नेशनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और जबकि ऊपर कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। मोस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे या अक्सर, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, ऑल में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगेन दोनों के कंटेक्स्ट में फर्क है, तो सेकंड स्टेटमेंट को हम ठीक नहीं मान सकते। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज पाकिस्तान इज होम टू एटलीस्ट वन डॉल्फिन स्पीशीज। यस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इंडस रिवर डॉल्फिन। तो ये डॉल्फिन की एक किस्म तो स्पेसिफिकली मेंशन है ना पैसेज में, और ये भी कह रहा है कि कम से कम एक डॉल्फिन स्पीशी तो पाकिस्तान में है। यस, बिल्कुल क्लियरली पाकिस्तान में है। तो हम कह सकते हैं Alpha is the right answer. Only the third option is correct. थर्ड जो है ये वर्बल रीजनिंग से है, जिसमें हमारे सामने एक सीक्वेंस है। सेंटर में अगर आप देखें सबके ई आ रहा है, तो सेंटर में तो हमें ई ही चाहिए। बाकी जो पैटर्न है उसको देखते हैं। यह है एफ एच जे, जो फर्स्ट लेटर्स हैं, इसको अगर हम उल्टा पढ़ना शुरू करें, एफ से वो एच पे गया है, जी स्किप करके एच, एच से फिर वो जे पे गया है, आई स्किप करके जे। तो हमें भी इसी तरह से एफ से दो स्टेप पीछे जाना है। तो दो स्टेप पीछे जाएंगे तो एफ से टू स्टेप पीछे डी आता है, ई स्किप होके डी। सेम इसी तरह से एम के बाद एन स्किप हुआ ओ, पी स्किप हुआ क्यू। तो हमें भी एम से दो स्टेप पीछे जाना है, तो के एल एम होता है, एल स्किप हुआ और के। तो जे सॉरी एफ से पीछे जो है वो डी है, और एम से पीछे के है, सेंटर में ई ही आएगा, तो बीटा इज द राइट आंसर। यानी कि हम माइनस टू कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन ये नंबर्स वाला क्वेश्चन जो है ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स में होता है। हमारे पास उसने कहा एक्स वाई एंड जी, ये तीन होल नंबर्स हैं। लेस देन 24 है बट ग्रेटर देन 11 है। अब लेस देन 24 का मतलब ये हुआ कि जो इनकी मैक्सिमम रेंज है वो 23 है, और ग्रेटर देन 11 का मतलब ये है मिनिमम पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास वो 12 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये 12 से लेकर अप टू 23 है। अब इसी रेंज में हमने इनको चेक करना है। अब जो 12 से 23 तक प्राइम नंबर्स तो आते हैं। x इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
तो हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर आएगा। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 13 इज अ प्राइम नंबर, तो x का कंफर्म हुआ कि ये 13 है। y इज द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 12 डिविजिबल है, देन 15 है, 18 है, 21 है, और 21 से ऊपर 24 है। 24 तो यहाँ पे है ही नहीं, हमारे पास रेंज में 24 तो है ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, दैट इज 21। तो वो y is 21 and the z is the smallest number divisible by 11। अब 11 11 से ऊपर 22, देन 33। तो बेसिकली 11 से डिविजिबल नंबर वही है जो 11 के टेबल में आते हैं। तो 11 तो हमारे पास रेंज में नहीं है। उसके बाद 22 है, वो हमारी रेंज में है एंड डिविजिबल बाय 11 है। उसके बाद 33 होगा और वो भी हमारी रेंज में नहीं है। तो इस रेंज में एक ही नंबर ऐसा है जो डिविजिबल बाय 11 है। तो स्मॉलेस्ट उसने कहा हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, तो 22 इज द ओनली नंबर इन द रेंज विच इज डिविजिबल बाय 11। तो z इज 22। तो हमारा जो ठीक ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बीटा। इसके बाद है बच्चों पी क्यू एंड आर वन डिजिट नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब वन डिजिट नंबर जो है ना, ये 1 से लेके 9 तक है, नॉन नेगेटिव। अब जीरो एक न्यूट्रल नंबर है ना, तो बाकी जो है 1 से लेकर 9 तक ये नॉन नेगेटिव है। अगर इनके साथ नेगेटिव ना लगा, नेगेटिव लगा, देन ऑब्वियसली दे आर द नेगेटिव नंबर्स। तो ये तीन नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक इनकी रेंज है। p इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब 1 जो है ये ऑड है, 2 इज द इवन। तो p जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सो वी कैन से p जो है दैट इज 2। तो p हमने डिस्कवर कर लिया। अब q इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर। अब 2 से लेके सॉरी 1 से लेके 9 तक लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या है? दैट इज 9। r इज 5 और हमें r की वैल्यू भी उसने बता दी क्लियरली, 5 है। अब वो हमें कह रहा है कि बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक। पहला ऑप्शन कह रहा है पी क्यू प्लस आर जो है दैट इज 16। यस, पी इज 2 एंड क्यू जो है 9 है। 2 प्लस 9 आर 11, 11 प्लस 5 आर 16। यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बाकी सब में आप इनकी पी क्यू एंड आर की वैल्यूज प्लेस करके देखें तो आपको बाकी स्टेटमेंट्स के जवाब ठीक नहीं मिलेंगे। सो क्लियरली ऑप्शन अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉजिकल डिडक्शंस में से है। हमारे सामने 3 प्रेमिसेस और उसके बाद 3 कंक्लूजन्स। सबसे पहले प्रेमिसेस को हम ड्रॉ करते हैं। ऑल हैमर्स आर टूल्स। अब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हैमर्स टूल्स के अंदर ड्रॉ होगा। ऑल हैमर्स आर टूल्स, ये रेड कलर में टूल्स हैं एंड ब्लैक कलर में हैमर्स हैं। सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स। अब हमें टूल्स को इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो यूजलेस थिंग्स के साथ ओवरलैप करें। तो हमने ग्रीन कलर में यूजलेस थिंग्स ड्रॉ किया और उसको ओवरलैप करवा दिया रेड कलर वाले टूल्स के साथ। देन उसने कहा कि ऑल यूजलेस थिंग्स आर ट्रैश। अब हमें ट्रैश को इस तरह से ड्रॉ करना है कि सारा का सारा यूजलेस थिंग्स उस ट्रैश में आ जाए। और ट्रैश जो है ये एक लार्जर सेट है, तो ट्रैश यूजलेस थिंग से अबव भी कुछ होगा ना। तो हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया कि यूजलेस थिंग्स भी उसमें आ रहे हैं एंड ट्रैश जो है वो उससे लार्जर इन साइज है। तो सम हैमर्स आर ट्रैश। अब हैमर्स एंड ट्रैश हमें इसका रिलेशन पता ही नहीं है। तो जब हमें इन दो के दरमियान रिलेशन का नहीं पता, क्योंकि इसमें प्रेमिसेस में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो हमें हैमर्स एंड ट्रैश का रिलेशन बताता हो, तो हम इसको इनवैलिड मानते हैं। हमें सिर्फ उसी स्टेटमेंट को ठीक मानना है जो हमें इन प्रेमिसेस से ठीक साबित होती हो। देन सम टूल्स आर ट्रैश। अब टूल्स एंड ट्रैश आप कहेंगे जी इनका भी कोई कंपैरिजन नहीं बताया, हम इसको ठीक कैसे मान सकते? एक्चुअली हमें बताया गया कि यूजलेस थिंग्स आर ट्रैश। अब यूजलेस थिंग्स सारे ही ट्रैश हैं और यूजलेस थिंग्स के बारे में हमें पहले बताया गया था कि यूजलेस थिंग्स ओवर लैप कर रहा है विद टूल्स। ये स्टेटमेंट हमें कह रही है।
सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स, इसका मतलब यह है कि सम यूजलेस थिंग्स आर टूल्स। तो क्योंकि यूजलेस थिंग्स सारा का सारा ही ट्रैश में फॉल कर रहा है, तो यूजलेस थिंग्स का वो वाला पार्ट जो ओवरलैप कर रहा था टूल्स के साथ, वो ट्रैश भी तो है। तो ट्रैश का वो वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है टूल्स के साथ, सो वी कैन से यस सम टूल्स आर ट्रैश। देन द थर्ड वन सेज ऑल द यूजलेस थिंग्स आर टूल्स। अब यूजलेस थिंग्स और टूल्स को हम जब रिलेट करेंगे, उसने कहा कि सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स, यस, तो इसका इनवर्स है सम यूजलेस थिंग्स आर टूल्स। लेकिन ये कहना है कि ऑल यूजलेस थिंग्स आर टूल्स, ये गलत है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। वी कैन से बीटा इज द राइट आंसर। दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर ऑफ 2024। इंशाल्लाह इसके बाद हम 2025 के पेपर को अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।